नमस्कार। वृष राशि सितंबर 2025 कैसा रहेगा आपके लिए? मुझे बताते हुए एक खुशी तो बहुत अच्छी हो रही है कि 15 सितंबर से और महीने के अंत तक बड़ा सुंदर बुध ग्रह का लाभ आपको प्राप्त होने जा रहा है। शुक्र के मित्र भी हैं आपकी राशि का जो लॉर्ड है, और बुध ग्रह इधर 6 नंबर में आ जाएंगे। अगर डिस्प्ले की कुंडली में अगर आप देखो तो जहाँ भी मंगल बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको, 5 नंबर में बुध है, वो 6 में आएंगे, और 6 में आते ही वो स्वग्रही हो जाएंगे, अपने घर में आ जाएंगे। और अपने घर में आकर के उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो 3 नंबर के लॉर्ड हैं, साथ में 6 नंबर के लॉर्ड हैं। ये दोनों ही घर बुध के हैं, और स्वग्रही होने का मतलब है कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट देना। अपने घर में आकर के हर ग्रह को बल मिलता है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन तो ये हो गया कि ये आपको क्या करेंगे, आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेंगे। यानी कि ये सितंबर का जो महीना है, 15 तारीख के बाद कुछ धन की स्थिति में सुधार होगा, शेयर बाजार से लाभ प्राप्त होगा, योजनाबद्ध तरीके से काम होंगे, एग्जीक्यूशन पावर आपकी अच्छी होगी, वाक शक्ति मजबूत होगी, व्यक्तित्व में निखार आएगा, स्पष्टवादी हो जाओगे, महत्वाकांक्षी हो जाओगे, और जो करोगे पूरे आत्मविश्वास के साथ करोगे। ये एक पॉजिटिव साइन तो मैंने आपको इनिशियली शुरुआत में ही वीडियो के बता दिया। इसके अलावा और क्या क्या घटनाएं आपके जीवन में किस रूप में घटित होंगी, वो डिस्कशन भी आपसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करता हूँ आपके कैरियर की। और उससे पहले आपको ये बता दूँ कि बड़ा अच्छा संयोग एक इस महीने हो रहा है सितंबर में, कि 13, 14, 15 और 16 ये 4 दिन सितंबर महीने की तारीखें, हर एक दिन एक ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। 13 तारीख को मंगल का, 14 तारीख को शुक्र का, 15 तारीख को बुध का, 16 तारीख को ग्रहों के राजा सूर्यदेव का। कम होता है ऐसा कि सीक्वेंस में हर एक दिन एक ग्रह का परिवर्तन हो। तो सबसे पहले कैरियर की बात करते हुए ये कहना चाहूँगा कि अगर आप डिस्प्ले में देख रहे होंगे तो कैरियर यानी कि जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ राहु विराजमान है। राहु ने कहा भैया देखो मैं यहाँ बैठा तो हूँ, कैरियर को थोड़ा स्लो तो मैं कर ही रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ प्लेस्ड हो गया 1.5 साल के लिए। तो कैरियर में क्या हो रहा है, आपको अभी काफ़ी एफर्ट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं। ये जो समस्या है आप फेस कर रहे होंगे। इसके अलावा आपके जो प्रमोशन ट्रांसफ़र हैं, या जो एक होता है ना बनते हुए काम में अड़चन अवरोध उत्पन्न होना, इस तरीके की ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में भी बनी हुई है। तो थोड़ा सा योजनाबद्ध तरीके से काम करो, केयरफुली काम करो, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। आपके कैरियर के घर में राहु बैठ कर के कैरियर पर कोई षड्यंत्र हो जाता है, गुप्त रूप से हो जाता है, आपको पता नहीं चलता कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा आपसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर मैं मान सम्मान की बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी मान सम्मान में लोग आपको टारगेट करने की कोशिश करेंगे, और स्पेशली अगर आप फिल्म लाइन से, ग्लैमर इंडस्ट्री, आर्ट, एक्टिंग, अभिनय से, या फिर कॉस्मेटिक गुड्स या ग्रॉसरी आइटम, फैशन, ब्यूटी, इस अकाउंट्स, ऐसे किसी काम कारोबार से जुड़े हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है सम्मान में, क्योंकि 4 नंबर में शुक्र बैठा है, और दिनांक 14 सितंबर की रात को शुक्र 5 नंबर में आएगा। 4 नंबर चंद्रमा की है, 5 नंबर सूर्य की, और ये दोनों ही ग्रहों के साथ शुक्र की नहीं बनती। तो इस वजह से यहाँ पर दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, आपको ध्यान रखना होगा। पर आप स्वभाव से रोमांटिक हो जाओगे। 15 तारीख के बाद आपका घूमने फिरने का मन करना, संगीत सुनने की इच्छाएं प्रबल होना, आउटिंग पर जाना, इस तरीके की ग्रह स्थितियाँ भी बनेंगी। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो कई बार क्या होता है, काम ठीक है डाउन चल रहा होता है, पर फिर भी भगवान की कृपा होती है, कहीं ना कहीं से कोई ऐसा ऑर्डर आ जाता है कि वही सारी पूर्ति कर देता है महीने भर की।
या जितना आपको 20 ऑर्डर से मिलना है वो कोई ऐसा एक बड़ा ऑर्डर आ गया कि आपको 1 2 4 ऑर्डर से बड़ा मुनाफा हो गया, या बल्क में ऑर्डर आ गया। तो ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर निर्मित होगी 15 सितंबर से कि आपका धन के लिए, पारिवारिक सुख के लिए, व्यक्तित्व के लिए, एजुकेशन के लिए, अकस्मात धन लाभ के लिए, इंटरव्यू यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्ति के लिए, इस सब दृष्टिकोण से 15 से 30 तारीख के बीच में बहुत अच्छे अनुकूल लाभ प्राप्त होंगे। उससे पहले अगर आप कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड लेन देन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, फर्स्ट 10 डेज में कर सकते हैं सितंबर महीने के। प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, सुख साधन, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ग्रह गोचर काफ़ी अनुकूल है। इसके अलावा पहले 12 दिनों तक थोड़ा क्रोध पर भी नियंत्रण रखें। अधिक क्रोध आना, पहले 12 दिनों तक मंगल शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बना हुआ है, जिस वजह से गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओवर रिएक्ट आपको जल्दी से किसी भी बात को लेके नहीं करना है, और गुस्से से तो आप ऐसे समझ लीजिए बस कई किलोमीटर दूर रहना है, करना ही नहीं है, बचाव करना है। ओम नमः शिवाय का जाप करो, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करो, पर क्रोध नहीं लेकर के आना आपको। हाँ, 12 तारीख के बाद में मंगल जो आपको ये आपके 6 नंबर में दिखाई देने हैं, 7 में चले जाएंगे, छठे भाव में चले जाएंगे। अब इस घर में आएंगे तो ये रोग चोट शत्रु बाधा के घर में आएंगे, हेल्थ के घर में आएंगे। तो स्वास्थ्य दृष्टिकोण से अगर आपको ब्लड प्रेशर और पेट से रिलेटेड और मांसपेशियों से रिलेटेड अगर पीड़ा चल रही है तो उसमें ये आपको कष्ट देंगे, परंतु ये आपको दुश्मनों पर भी विजय हासिल कराने में सहयोगी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि मंगल और गुरु के बीच में आपस में एक नव पंचम योग बनेगा, और इस नव पंचम योग के द्वारा आपके कार्य सिद्ध होंगे। ऐसा आपकी जन्मपत्री ग्रहों के अनुरूप मुझे दिखाई पड़ती है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपके दाम्पत्य जीवन की, तो मैं बोलूँगा कि मैरिज लाइफ का लॉर्ड आपका मंगल बनता है, जहां 8 नंबर लिखा है, और वो मंगल अपनी राशि से द्वादश हो जाएगा, यानी कि 12वें स्थान में चला जाएगा 13 सितंबर को। तो 13 सितंबर के ही बाद आपका मैरिज लाइफ वाला घर भी वीक होगा, तो आपको बहुत ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों पर विरोधाभास ना हो, बचें। इसके अलावा डेली बेसिस की इनकम में के फ्लो में ज़रूर कमी आ सकती है, और यात्राओं से कष्ट होगा, और वाणी पे संयम रखना है। वाणी विकार, अभद्रता आना, ओवर रिएक्ट कर देना, बाद में रियलाइजेशन करना कि गलत बोला, तो ऐसी सब चीज़ों से मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आप थोड़ा बचाव करके चलें। इसके अलावा आपका जो भाग्य का घर है वो आता है यहाँ पर सैटर्न के पास। शनि आपके विदेश के घर में बैठे हैं, तो खैर विदेश आपको ले जाएंगे, विदेशों से रिलेटेड काम भी आपके करा देंगे। भाग्य को मजबूती निश्चित तौर पर यहाँ पर प्राप्त होगी, ऐसा कुंडली कहती है। और कैरियर का लॉर्ड आपका शनि है, वो भी आपके लाभ के ही घर में बैठा है। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बोला कि कैरियर में रुकावटें हैं, रुकावटों से काम है, पर गाड़ी खिंचती रहेगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। दोस्तों, ये है आपका एक ओवरऑल ग्रह गोचर जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, प्रॉपर विधिवत तरीके से वैदिक अनुष्ठान, या एकदम बढ़िया क्वालिटी के रुद्राक्ष वो भी रीजनेबल रेट पर लेना चाहते हैं, या स्टोन्स अपनी कुंडली अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।